प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। मैं महेश जैन, आपका हिंदी का शिक्षक। तो सबसे पहले आप लोग जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सबसे पहले सब्सक्राइब करें। आपको अगर आगे की वीडियो देखना है तो सबसे पहले आपको चैनल आप सब्सक्राइब करें। यदि वीडियो आपको पसंद आए तो पहले आप उसे लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें। तो हम कक्षा 12 में हिंदी काव्य में यमुना छवि का वर्णन पढ़ रहे थे। तो कल 3 काव्य हो गए, तो उससे आगे तो सबसे पहले हमें संदर्भ लिखना है। तो प्रस्तुत पद्यांश हमारे हिंदी के काव्य खंड से यमुना छवि शीर्षक से लिया गया है और इसके रचयिता या कवि भारतेंदु हरिश्चंद्र। अब प्रसंग की बात आती है। तो प्रसंग में प्रस्तुत पद्यांश में कवि भारतेंदु जी ने जल में पड़ते हुए चंद्रमा के प्रतिबिंब का सुंदर वर्णन किया है। देखो आगे। कभौ होत सतचंद कभौ प्रकट दुर्विभाजत और पवन गगन बस बिंब रूप जल में बहुभाजत। कवि कहते हैं कभु मन कभी, होत मन होता है, सत माने सैकड़ों रूपों में, चंद्रमा ने चंद्रमा। कभी वह चंद्रमा जो है सैकड़ों रूपों में सामने प्रकट होता है, दिखाई देता है। और कभौ प्रकट दूर भाजत। कभु माने कभी, प्रकट माने प्रकट होते ही, दूर माने दूर, भाजत माने भाग जाता है, छिप करके भाग जाता है। तो कभी वह कभी के सामने क्या होता है, सैकड़ों रूपों में प्रकट होता है और कभी वह प्रकट होते ही दूर भाग जाता है। पवन गगन बस, पवन माने हवा, गगन माने चलने के कारण, बस माने कारण बसी हुई। जब हवा चलती है उससे क्या होता है, बिंब रूप जल में बहुसाजत। तो हवा के कारण लहरों में हिलते हुए चंद्रमा का बिंब यानी प्रतिबिंब बड़े सुंदर रूप, जल माने पानी, बहु माने बहुत, साज माने सुंदर सा प्रतीत होता है, सजा हुआ दिखाई देता है। मनो ऐसे लगता है, मनो माने मानो, शशि माने चंद्रमा, भरी माने भर करके, अनुराग माने प्रेम से, जमुन माने यमुना के, जल माने पानी में, लोटत माने लौटता हुआ, डोले माने डोल रहा है या डोलता हुआ फिर रहा है। तो जब वह चंद्रमा दिखाई देता है ऐसे लगता है मानो, मनु आ गया तो उत्प्रेक्षा है, मानो चंद्रमा प्रेम से परिपूर्ण होकर, प्रेम से भर करके यमुना के पानी में लौट रहा है और यमुना के पानी में डोलना माने इधर से उधर फिर रहा। ओके, अब यहाँ के आ गए, मतलब यहाँ पर आपका संदेह। या फिर तरंग माने लहर की, डोर माने रस्सी, लहर, अब डोरी, लहर की डोर तो होती नहीं है, तो यहाँ रूपक है लहर रूपी डोरी को पकड़ करके। हिडोलन करत कलोलें, हिडोलना माने होता है झूला, झूले में झूलता हुआ, करत माने कर रहा है, कलोले माने कीड़ाएं। या फिर ऐसे लगता है जैसे लहर रूपी रस्सी को पकड़ करके उसमें हिलते हुए झूले में, पानी रूपी झूले में झूलता हुआ क्या कर रहा है चंद्रमा, क्रीड़ाएं कर रहा। ओके। या फिर बाल गुड़ी नभ में उड़ी, बाल गुड़ी मतलब है बच्चे की द्वारा उड़ाई हुई पतंग, नभ माने आकाश में, बालक के द्वारा उड़ाई हुई एक पतंग आकाश में क्या हो रही, उड़ी माने उड़ रही है। और सोहत इत उत धावत, सोहत माने सुशोभित हो रही है, इत उत माने इधर उधर, धावत माने दौड़ते हुए, इधर उधर दौड़ते हुए क्या हो रही है, सुशोभित हो रही। ओके, क्या मतलब। या फिर अवगाहत, अवगाह माने होता है डुबकी लगाते हुए, पानी में नहाते हुए, डोलते हुए, को माने कोई, ब्रज रमणी ब्रज की स्त्री, जल माने पानी में, आवती माने चला रहे, आ रही हो। या फिर कोई स्त्री, ब्रज की स्त्री पानी में डुबकी लगाती हुई, स्नान करती हुई क्या हो रही है, चली आ रही। तब यहाँ पर आपको क्या लिखना, काव्यगत सौंदर्य में। तो सबसे पहले भाव पक्ष में क्या किया उसने, कवि ने चंद्रमा के प्रतिबिंब के अनेक काल्पनिक रूपों का चित्रण किया है, रस इसमें श्रृंगार है। भाषा काव्य कला पक्ष में लिखेंगे, भाषा में ब्रजभाषा, शैली मुक्तक है, छंद आपका कल भी बताया था छप्पा है, अलंकार में यहाँ पर अनुप्रास, इसके बाद उत्प्रेक्षा और दृष्टांत। ठीक, आगे देखते हैं। अब मनु जोगे पक्ष प्रत्यक्ष हो, तो पहले हमने बताया था आप संदर्भ में, फिर वही बात पूर्ववत
अब पूर्ववत का मतलब कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्यखंड से यमुना छवि से लिया गया है। इसके रचयिता या कवि भारतेंदु हरिश्चंद्र। प्रसंग में प्रस्तुत पद में कवि ने यमुना के पानी में चंद्रमा के प्रतिबिंब का सुंदर वर्णन किया है। अब यहाँ देखो मनु, उत्प्रेक्षा की संभावना होगी पहले से। उत्प्रेक्षा मनु माने मानो, जुग माने दो, पक्ष माने पक्ष का। ऐसे लगता है मानो दोनों पक्ष। अब दोनों पक्ष कौन कौन से पक्ष होते हैं? कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। प्रत्यक्ष माने प्रत्यक्ष रूप में, होत माने होता है, माने मिट्टी माने मिट, जात माने जाता है, जमन माने यमुना, जल माने पानी। तो क्या होता है, यमुना के पानी में चंद्रमा के प्रतिबिंब दिखाई देता है। कभी वह अदृश्य हो जाता है, कभी दिखाई देता है, अर्थात दिखाई नहीं देता। ऐसे लगता है जैसे मानो दोनों पक्ष यानी कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष का प्रत्यक्ष रूप से यमुना के जल में क्या हो गए हों, मिल गए हों। और दोनों पक्षों का चंद्रमा, कृष्ण पक्ष, ऐसा लगता है कृष्ण पक्ष आ गया तो चंद्रमा फिर प्रकट हो गया, और ऐसा लगता मानो कृष्ण पक्ष समाप्त हो गया तो शुक्ल पक्ष आ गया। चंद्रमा बार बार क्या हो रहा है, प्रकट हो रहा है और बार बार छिप रहा है। के या फिर तारागण, तारागण माने तारों के समूह को, ठगन माने ठगने यानी लूटने के लिए, लुकत प्रकट, लुकत माने छिपना, प्रकट माने प्रकट हो रहा है, शशि माने चंद्रमा, अविकल माने पूर्ण। या फिर ऐसे लगता है पूरा चंद्रमा जो है, संपूर्ण चंद्रमा क्या कर रहा है, तारों के समूह को लूटने के लिए बार बार छिप रहा है और बार बार प्रकट हो रहा है। ओके, के माने या फिर कालिंदी नीर तरंग जितो उपजावत, ततनो ही धरि रूप मिलन हित तासो धावत। के माने या फिर कलंगी माने यमुना, कालिंदी यानी यमुना नदी, नीर माने पानी, तरंग माने लहरें, जितो माने जितनी, उपजावत माने उत्पन्न करता। या फिर यमुना नदी का पानी जितनी लहरें उत्पन्न करता है, ततनो माने उतने ही, धरि माने धारण करके, रूप माने रूप, मिलन माने मिलने के लिए, हित माने के लिए, तासो माने उनसे, धावत माने दौड़ता है। यानी जितना यमुना की नदी का पानी लहरें उत्पन्न करता है, उतने ही रूप धारण करके चंद्रमा उससे मिलने के लिए दौड़ता रहता है। ओके। या फिर बहुत माने बहुत सी, रजत माने चांदी की, चकई माने चकरी, चलत माने चल रही। या फिर उस पानी में बहुत सी चांदी की चकरी चल रही है। ओके, फुहार जल उछलत, के माने या फिर फुहार माने फुहारे, जल माने पानी में, उछलत माने उठ रही है, या फिर पानी की फुहारें उठ रही हैं। ओके। या फिर निशिपति मल्ल अनेक विधि उठ बैठित कसरत करत, के माने या फिर निशिपति माने रात्रि का स्वामी अर्थात चंद्रमा, मल्ल माने पहलवान, तो चंद्रमा रूपी पहलवान रूपक है। चंद्रमा रूपी पहलवान अनेक विधि यानी अनेक प्रकार से उठ बैठत, उठ बैठ करके, कसरत माने कसरत यानी व्यायाम, कसरतें करत माने कर रहा। या फिर चंद्रमा रूपी पहलवान रात अनेक प्रकार से उठ बैठ करके कसरतें कर रहा है। अब काव्य का सौंदर्य भाव पक्ष, कवि ने यमुना के जल में चंद्रमा के परिवर्तित होते हुए रूपों का वर्णन किया है। रस तो श्रृंगार है ही। कला पक्ष में आपकी भाषा ब्रज भाषा, शैली मुक्तक, छंद छप्पय, अलंकार अनुप्रास, रूपक, उत्प्रेक्षा, दृष्टांत और मानविकरण। गुण है आपका माधुर्य, सब शक्ति इसमें लक्षण। अब आगे देखते हैं। कूंजत कहूँ कलहंस कहूँ मज्जत पारावत। तो यहाँ पर ध्यान रखना है, संदर्भ में फिर से वही बता दी हमने। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड के यमुना छवि नामक शीर्षक से लिया गया है और इसके रचयिता है कवि भारतेंदु हरिश्चंद्र। प्रसंग में कवि भारतेंदु हरिश्चंद्र ने यमुना के किनारे एवं यमुना के पानी में विहार करते विभिन्न पक्षियों की अनुपम सुंदरता का वर्णन किया है। देखिए, कूंजत माने कूंज रहे हैं, बोल रहे हैं। कहूँ माने कहीं, कलहंस, कलहंस माने सुंदर हंस यानी राजहंस, कहीं राजहंस क्या कर रहे इधर उधर कूंजते हुए विहार कर रहे। कहूँ मज्जत पारावत, कहूँ माने कहीं, मज्जत माने स्नान कर रहा हो, पारावत माने कबूतर, कहीं कबूतरों का समूह स्नान करते हुए दिखाई दे रहा है। कहूँ माने
कहीं कारंडव, कारंडव यानी बतख, उड़त माने उड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, कहीं बतख का समूह उड़ता हुए दिखाई दे रहा है। कहूँ जल कुक्कट धावत, कहूँ माने कहीं, जल माने पानी, कुक्कट माने मुर्गी, जल मुर्गियाँ, धावत माने दौड़ती हुई, कहीं जल मुर्गियाँ या जल मुर्गे दौड़ते हुए दिखाई दे रहे। चक्रवाक कहूँ बसत, कहूँ बक ध्यान लगावत, और सुख पिक जल कहूँ पिबत, जल कहूँ भ्रमर अबलिगा। तो कहूँ चक्रवाक माने चकवा, चकवा चकवी, बसत माने रहते हुए बसते हुए, यही यमुना के पानी में कहीं चकवा चकवी की जोड़ियां दिखाई दे रही, जल विहार करते हुए दिखाई दे रही। कहूँ बक ध्यान लगावत, कहूँ माने कहीं, बक माने बगुले, कहीं बगुलियां मछलियां पकड़ने के लिए ध्यान लगाते हुए ध्यान मग्न दिखाई दे रहे। सुख पिक जल कहूँ पिबत, सुख माने सुख यानी तोता, पिक यानी कोयल, जल माने पानी, कहूँ माने कहीं, पिबत माने पीते हुए, कहीं तोता और कोयल पानी पीते हुए दिखाई दे रहे हैं। कहूँ भ्रमर अवली गावत, भ्रमर माने भौरा, अवली माने समूह, कहीं भौरों की पंक्ति यानी भौरों का समूह, गावत माने गाते हुए यानी गुंजार करते हुए, यानी कि कमल के फूलों पर भौरों का समूह गुनगुनाते हुए दिखाई दे रहा है। कहूँ तट पर नाचत मोर बहु रोर विविध पक्षी करत, जलपान निहान करी सुख भरे तट शोभा सब जिए धरत। यमुना के किनारे कहीं पर क्या दिखा रहा है, नाचत मोर, मोर माने मोर, नाचत माने नाचते हुए, तट माने किनारे पर, यहीं यमुना के किनारे पर नाचते हुए मोर दिखाई दे रहे हैं। बहु रोर विविध पक्षी करत, बहु माने बहुत, रोर माने आवाज, विविध माने अनेक प्रकार के, पक्षी माने पक्षी, करत माने करते हुए दिखाई दे। कहीं पर विभिन्न प्रकार के पक्षी यमुना के पानी पर क्या कर रहे हैं, शोर करते हुए दिखाई दे, लोड माने आवाज, शोर करते हुए। जलपान निहान करि सुख भरे तट शोभा सब जिए धरत। तो कवि भारती हिंदू हरिश्चंद्र कह रहे हैं कि यमुना के तट पर विभिन्न प्रकार के पक्षी क्या कर रहे हैं, जलपान, जल का पान कर रहे हैं, नहीं पानी पी रहे हैं, और नहान कर, नहान कर माने स्नान कर रहे हैं, सुख से भरे विहार करते हुए उस प्रकार सुख से भरे हुए यमुना तट की शोभा बढ़ा रहे हैं, और तट शोभा सब जिए धरत। तो कवि क्या कह रहे हैं, तट माने किनारे की, शोभा माने सुंदरता, सब माने संपूर्ण, जिए माने हृदय में, धरत माने धारण। वह कवि कह रहे हैं कि यमुना के तट की एवं स्वयं उसकी सुंदरता को उन्होंने अपने हृदय में धारण कर लिया है। काव्य रस सौंदर्य में रस आपका यहाँ पर है शांत रस, भाषा ब्रजभाषा, शैली मुक्तक, छंद छप्पय, अलंकार अनुप्रास, गुण प्रसाद, और सब शक्ति अभिधा है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो पुनः आपसे फिर आग्रह है, यदि आप आगे की वीडियो चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर करें और लाइक करें।